नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दादर की सब्जी की होलसेल मार्केट में दीपक बचपन में सब्जी बेचता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो 18 साल रहा और इतने मर्डर किए जिसका कोई हिसाब नहीं। मन्या सुर्वे माया डोलस से उसके लड़ाई झगड़े भी हुए। उसने पोट्या भाई के साथ काम किया। कहते हैं उसने अंडरवर्ल्ड में रहकर बहुत काम किए, मगर 18 साल के बाद वो फिर वहीं फुटपाथ पर पाया गया जहां पहले वो सब्जी बेचा करता था। जहां से उसने शुरू किया था वो फिर से वहां पहुंच जाता है। दीपक रहाटे सेंटा क्रूज का रहने वाला था। 70-80 के दशक में सेंटा क्रूज में पोट्या भाई का एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था। पोट्या भाई भी दादर का रहने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अगर बाजार में मन्या सुर्वे का बोलबाला हुआ करता था। पोट्या भाई का एरिया ऑफ ऑपरेशन सेंटा क्रूज था। वहीं का दीपक रहाटे रहने वाला था, तो यही कारण था वो पोट्या भाई के टच में आ जाता है। अब दीपक का भी दुश्मन मन्या सुर्वे बन गया। कहते हैं दीपक की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि दीपक ज्यादातर अंडरग्राउंड रहता था। महीनों महीनों वो अपने घर नहीं जाता था। मन्या सुर्वे और पोट्या भाई के एनकाउंटर के बाद दीपक रहाटे काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। दोस्तों, पोट्या भाई और मन्या सुर्वे पर बने वीडियोस के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिसको देखना हो देख लीजिएगा। एक बार सेंटा क्रूज में एक गली में किसी से दीपक के बड़े भाई का झगड़ा हो जाता है। उसके भाई को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया। दीपक को जब ये पता चला तो उससे रहा नहीं गया। वो लोहे की रॉड लेकर दूसरी गली में गया और वहां उन लोगों को पीटने लगा जिसने उसके भाई पर हाथ उठाया था। लड़ाई में एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है और कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। इस केस में पुलिस दीपक को ढूंढने में लगी थी। आपको बता दें, दीपक की दादी दादर एरिया में रहा करती थी। उसकी दादी दीपक को सेंटा क्रूज से दादर ले आई। वहां उसको उसकी दादी ने सब्जी बेचने पर लगा दिया। उसी सब्जी मंडी में अमर नायक के लिए हफ्ता इकट्ठा हुआ करता था। वहां से फिर दीपक अमर नायक के टच में आ जाता है। जल्द वो समय भी आ गया जब पुलिस को दीपक के बारे में पता चल गया कि वो दादर में है। उसको पकड़ लिया गया और आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। आर्थर रोड जेल में अमर नायक के लोग भी बंद थे। वहां दीपक की दोस्ती अमर नायक के लोगों से हुई। दीपक की दादी अमर नायक के पास गुहार लेकर जाती है कि उसके बच्चे से कम उम्र में गलती हो गई है, उसकी मदद कीजिए। तो कहते हैं अमर नायक ने अपने वकील करके उसकी जमानत करवा ली थी। इससे दीपक अमर नायक को और ज्यादा तवज्जो देने लगा। एक तरह से वो अब अमर नायक गैंग का आदमी बन गया। अमर नायक ने जो जो काम उसको बोले वो उसने सब किए। एक समय था, एक तरफ दाऊद गैंग के साथ अमर नायक का झगड़ा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अरुण गवली से उसकी दुश्मनी चल रही थी। अमर नायक का हेडक्वार्टर अग्रीपाड़ा आर्थर रोड जेल से एक तरफ था, वहीं अरुण गवली का जेल से दूसरी तरफ। दीपक की दादी का घर भी वहीं था। एक बार दीपक का माया डोलस से झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े में पुलिस उसको पकड़ लेती है। एक समय था जब माया डोलस और दिलीप बुआ दाऊद के लिए काम किया करते थे। माया डोलस और दिलीप बुआ ने दीपक पर चाकुओं से हमला कर दिया और उस पर गोलियां भी चलाई गई, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। इससे दीपक रहाटे के अंदर काफी गुस्सा पनप रहा था। उसने दाऊद के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसमें खुलकर कभी उसका नाम नहीं आया। जिसमें उसका नाम आया उसमें उसको पकड़ लिया गया। एक के बाद एक उस पर 3 बार टाड़ा लगा। उस दौर में टाड़ा बहुत सख्त कानून था। कहते हैं एक दौर था जब अमर नायक के करीबन 450 लोग महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों में बंद थे और उन पर टाड़ा लगा था। जिनके पास से खतरनाक हथियार बरामद होते थे उनके ऊपर टाड़ा लगाया जाता था। दीपक 9 mm की पिस्टल अपने साथ रखता था। अमर नायक के पास वकीलों की भी फौज हुआ करती थी। अमर नायक अपने लोगों के केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता था। केस लड़ते लड़ते दीपक की टाड़ा केसों में जमानत हो जाती है। बाहर आने के बाद उसने फिर से मर्डर करने शुरू कर दिए। जल्द फिर उसको जेल जाना पड़ा। 18 साल वो क्राइम की दुनिया में एक्टिव रहा। कई साल उसने जेल में बिता दिए। जेल में ही उसकी शादी हुई, उसकी बेटी हुई। बेटी को देखकर अब उसको लगने लगा था कि वो सब कुछ छोड़ देगा। वो क्राइम की दुनिया छोड़ने ही जा रहा था कि माया डोलस और दिलीप बुआ उस पर हमला कर देते हैं।
दीपक ने भी फिर इनको टारगेट करना शुरू कर दिया। जहां भी उनको माया डोलस और दिलीप बुआ के लोग दिखाई देते थे, उनसे वो वहीं भिड़ जाया करता था। दीपक ने उनको उनके धंधे में नुकसान भी पहुंचाया। दोस्तों, दिलीप बुआ और माया डोलस पर बने वीडियोस के लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जिसको वीडियो देखनी हो वो देख लीजिएगा। जब दीपक ने माया डोलस और दिलीप बुआ को टारगेट करना शुरू कर दिया था तो उसके चलते फिर से उसको जेल जाना पड़ा। जब वो जेल में था तो दीपक की बच्ची की मौत हो जाती है। इससे वो काफी टूट गया। उसने सोचा कि वो आखिरी समय में अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाया। अगर वो क्राइम की दुनिया से जुड़ा नहीं होता तो अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रख सकता था। अब उसने सोच लिया कि वो जुर्म का रास्ता छोड़ देगा। 1996 में वो कुछ केसों में बरी हो जाता है। 1998 में सारे केसों में बरी होने के बाद दीपक ने ठान लिया कि वो अब इस रास्ते पर नहीं जाएगा। उसी समय में उस इलाके के डीसीपी दत्ता पडसलगीकर, वो बाद में महाराष्ट्र के डीजीपी भी रहे। उन्होंने प्रयास एनजीओ, जो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज चलाते हैं, ऑफिसर दत्ता ने दीपक को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया। दीपक जेल में रहते हुए शराब सिगरेट पीने लगा था। उसको नशे की लत लग गई थी। उसने उस एनजीओ में 2 साल काम किया। वहां से उसने क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया। अमर नायक और दाऊद के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सबसे पहले उसको एसीपी जाल्टे ने अरेस्ट किया था। तो दीपक उनके पास जाता है और उनके पांव पकड़ता है कि सर, आपने जब सबसे पहले मुझे पकड़ा था तो आपने कहा था सुधर जा, लेकिन आज मैं सुधरना चाहता हूं तो ये लोग मुझे सुधरने नहीं देते। ऑफिसर जाल्टे ने दीपक के सुधरने में काफ़ी मदद की थी। तभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जो ऐसे लोगों को दलदल से निकालने का काम करते हैं, उनका वो ग्रुप दीपक के साथ पूरी तरह खड़ा हुआ। बड़े पुलिस अधिकारियों ने अपने तरीके से गैंग के लोगों को समझा दिया कि अब इसकी ज़िंदगी में दखल मत देना। दीपक का कहना था कि पहले जब वो पैसा घर लाता था तो उसकी दादी और उसकी माँ उन पैसों को हाथ नहीं लगाती थी। दीपक चाहता था वो कमाए और पैसा लाकर अपनी फैमिली को दे। इसको देखते हुए दीपक ने फिर से सब्जी बेचनी शुरू कर दी। आपको बता दें, ये सारी जानकारी दीपक ने इंटरव्यू में सीनियर क्राइम रिपोर्टर देवाशीष सर को दी थी। उसने कहा था कि उसके ब्रदर इन लॉ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जो उनके एक बेटा और बेटी है, उनको दीपक ने अडॉप्ट कर लिया। उनको उसने अच्छे से पढ़ाया लिखाया और दोनों की शादी कर दी। दीपक ने अपनी फ़ोटो लेने से रिपोर्टर देवाशीष सर को मना कर दिया था, क्योंकि वो अब अपनी बची कुची ज़िंदगी शांति से बिताना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी दीपक रहाटे की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।